Hello viewers, welcome to new learning channel. So today's our topic is acid base and salts lecture number 2. So in the lecture number 1 we have learned about properties of acid and what is acids are. So today is the lecture number 2. Here we will discuss about the acids reactions and furthermost and further before some topics of basicity एसिड रिएक्शंस तो कवर होगी ही, और उससे पहले हम लोग कुछ बेसिसिटी के कुछ टॉपिक्स जो लेक्चर नंबर 1 में कवर नहीं हो पाए थे वो हम लोग इसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या पढ़ना है इस लेक्चर में हम लोगों को। तो नंबर 1 पे हमने आपको बताया कि बेसिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, उसी का कुछ एडवांस टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए क्लास 10th में ही, वही हम आपसे अभी डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी होती क्या थी? बेसिसिटी होती थी नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस formed during hydrolysis यही होता था। बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म। अब आप लोग पूछेंगे हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा है उसको पहले देख के आए, तभी समझ में आएगा लेक्चर के बारे में भी। तो हाइड्रोनियम आयन होता है H3O प्लस आयन, H3O प्लस आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है? वाटर के साथ जितने H+ आएंगे उतना ही हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा, ये होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जब भी आयंस और आयंस फॉर्म हो तो हमेशा रिएक्शन कैसी? रिवर्सिबल होगी। जब भी आयंस फॉर्म होंगे, व्हेन आयंस फॉर्म, आयंस या लिख सकते हैं आयनिक रिएक्शंस आर ऑलवेज reversible. Ionic reaction are always reversible. Ionic reactions are always reversible. आई होप आपको ये भी बस बात समझ में आ गई होगी क्या बोला जा रहा है। आयनिक रिएक्शन मतलब जिसमें आयंस हो, जैसे यहाँ पे H+ हो गया, यहाँ पे H3O+, ये सब क्या है? आयंस है। अब आयंस भी जिनको नहीं पता है वो भी देख लें भाई। आयंस क्या होते हैं? जब भी किसी के पास चार्ज पार्टिकल है तो वो आयंस है। जब भी वो फ्री स्टेट में है तो भी वो अपनी आयनिक स्टेट में ही होगा। ठीक है, चार्ज बोलें तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक, ये होता है। तो बेसिसिटी के बारे में आपको पता चल गया होगा। अभी तो हम लोगों ने कुछ इस रिएक्शन से करके निकाला था। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने सिर्फ रिएक्शन के बेसिस में निकाला था। अब हम सिर्फ डायग्रामेटिकली आपको बताएंगे कि आखिर रिएक्शंस के बेसिक के अलावा भी हम लोग कैसे इसको निकाल पाते। ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न हमको वीडियो पॉज करना पड़ा, फिर रीस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई थी, तो आपके लिए विजिबिलिटी लो हो गई थी उतने समय। तो फिर से मैंने कंटिन्यू किया है, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। देखो हम लोग बता रहे थे कि बेसिसिटी जो थी, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में जो बेसिसिटी के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिर्फ वो हम लोगों ने रिएक्शन के बेसिस में देखा था। किस बेसिस में देखा था? रिएक्शन के बेसिस में देखा था। अब जो बेसिसिटी है उसको हम डायग्राम के बेसिस में देखेंगे। डायग्राम के बेसिस में बोलें या तो स्ट्रक्चर के बेसिस में देखेंगे। किसके बेसिस में देखेंगे? डायग्राम या स्ट्रक्चर के बेसिस में। क्योंकि रिएक्शंस के बेसिक में देखना, रिएक्शन की बेसिस में देखना, तो ये तो बहुत ही बड़ा धोखा हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा फ्रॉडबाजी हो सकती है। रिएक्शन की बेसिस में देखेंगे तो रिएक्शन की वजह से, सिर्फ रिएक्शन की वजह से देखें तो H2SO4 जैसे हम लोगों ने लिया था, H2SO4 लिया था। H2SO4 को जब हमने ब्रेक डाउन किया था तो H+ और SO4, H+ में टूटा था और SO4 2- में। H+ कितने थे? 2, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यही H+ जब वाटर में डाला गया था, वाटर में डाले गए थे, तो इसने
2H3O प्लस बनाए थे, ठीक है। और एक ट्रिक हमने आपको बताई थी, जितने H प्लस उतना ही वाटर और उतना ही हाइड्रोनियम आयन। देखो जैसे यहाँ पे H+ भी 2 है और वाटर भी 2 है, तो फिर जितना हाइड्रोजन आयन उतना ही वाटर का मॉलिक्यूल उतना ही हाइड्रोनियम आयन। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में भी। तो इसीलिए इसी के बेसिस में इससे तो हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे अभी हम एक आपको एक्सेप्शन दिखाते हैं, जो हम लोग रिएक्शन के बेसिस में उसकी बेसिसिटी नहीं निकाल सकते, लेकिन एक्यूरेसी हम लोग रिएक्शन की बेसिस में एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते, लेकिन स्ट्रक्चर के बेसिस में हम लोग निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? एक्यूरेसी, ठीक है। स्ट्रक्चर या डायग्राम के बेसिस में उसकी हम लोग एक्यूरेसी निकाल पाएंगे, लेकिन रिएक्शन के बेसिस में वो नहीं निकाल पाएंगे। जैसे एक एसिड होता है आपका H3PO3, ये होता है, क्या होता है? H3PO3। अब मान लो हम इसका हाइड्रोलिसिस, मतलब इसका भी हम ब्रेक डाउन करें, SO3 नहीं, PO3 है, H3PO3 को ब्रेक डाउन करें जनरली जैसे हम लोग करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन बना के, जब भी आयंस फॉर्म होते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन बनती है। तो वैसे ही इसमें भी H+ लगा दें और PO3 लगा दें, PO3 माइनस लगा दें। लो भाई H3 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दिया, ऐसे करके कुछ बना देते। तो 3H+ बना के उसको पानी के साथ मिला देते, तो इसमें भी हम लोग 3H3O+ बना देते और उतना ही वाटर मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं, ऐसे बना देते, ठीक है। और जब भी आयंस फॉर्म होते हैं तो कैसी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, आपको पता ही है। व्हेन रिएक्शन बिटवीन आयन इज टेक प्लेस मींस द रिएक्टेंट साइड इज आल्सो आयन एंड प्रोडक्ट साइड इज आल्सो आयन। व्हेन बोथ द साइड ऑफ रिएक्शन वी फाउंड आयन देन द रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल, ठीक है। इट्स अ ट्रिक है ये, ध्यान रखिएगा, ट्रिक है ये, ठीक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि when reaction is ionic then reaction is reversible। इसको नोट कर लीजिएगा आप, ये ट्रिक है। when reaction is ionic then reaction is reversible, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई जानी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके भी आप पे देखें तो ये जो H3O+ है, ये जो H3PO4 है, PO3 है, सॉरी H3PO3 जो है वो ट्राई बेसिक होना चाहिए, ट्राई बेसिक होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बेसिसिटी इसकी कितनी है? 3 है। और बेसिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यही थी ना। तो उसके भी आप में देखें तो ये ट्राई बेसिक हो गई, क्योंकि इसमें हाइड्रोनियम आयन कितने फॉर्म हो रहे हैं? 3 फॉर्म हो रहे हैं, तो फिर ये ट्राई बेसिक हो जाएगी। आ गया होगा। चलो अब देखो, ये जो रिएक्शन है ये गलत हो जाती है, ये रिएक्शन गलत हो जाती है क्योंकि ये जो है H3PO3 जो एसिड है ये डाई बेसिक होता है। देखो कैसे, अभी डायग्राम की वजह से हम प्रूफ कर देंगे। डायग्राम को जैसे ही देखेंगे उसी के उसमें मैं प्रूफ कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे बस प्रूफ करने के लिए। बस इसका डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे P आपका सेंटर एटम हो गया, फॉस्फोरस आपका सेंटर एटम हो गया, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये आपका OH जुड़ गया, ये आपका OH जुड़ गया और ये आपका H जुड़ गया, ठीक। यही स्ट्रक्चर बन रहा है, चेक कर लो। स्ट्रक्चर किसका है? H3PO3 का। किसका स्ट्रक्चर है? H3PO3। स्ट्रक्चर किसका है? H3PO3 का। अब देखो फॉस्फोरस कितना? एक फॉस्फोरस ही बना है, ठीक। डबल बॉन्ड के साथ आपका ऑक्सीजन 1 लग गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 3 हाइड्रोजन भी हो गए, लेकिन तब भी ये कैसा है? डाई बेसिक है। कैसा है? डाई बेसिक है। अच्छा, अब इसमें बेसिसिटी कैसे चेक करते हैं ये भी मैं बता दूं आपको। स्ट्रक्चर्स में जब भी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हम लोग बेसिसिटी चेक करते हैं तो हम लोग
रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बेसिस में हम लोग चेक करते हैं। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बेसिस में हम लोग ये वाली चीज़ें चेक करते हैं। रिप्लेसेबल, ठीक है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बेसिस में हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखो कैसे। अच्छा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन से होते हैं, इसको बात ध्यान में रखने वाली हो गई। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं, द हाइड्रोजन which are attached with ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से जुड़े वाले ये कैसे हो सकते हैं, यहाँ से हम लोग बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये भाग सकता है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये भाग सकता है। लेकिन क्या ये वाला हाइड्रोजन जो डायरेक्टली फॉस्फोरस से जुड़ा है वो रिप्लेसेबल है कि नहीं है? वो रिप्लेसेबल नहीं है। और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की ही वजह से हम उसकी बेसिसिटी चेक कर लेते हैं डायग्रामेटिकली। तो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2। तो जिसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। 2, ठीक है। अब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2, तो बेसिसिटी भी कितनी? 2। आया कि नहीं आया? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन क्या होते हैं? द हाइड्रोजन विच आर अटैच विद द ऑक्सीजन, ठीक है, विच आर द हाइड्रोजन विच आर अटैच विद द ऑक्सीजन मीन्स दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेसेबल, बट दिस हाइड्रोजन इज नॉट रिप्लेसेबल बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद फॉस्फोरस। ओके, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का केस आपको समझ में आ गया होगा। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं? रिप्लेसेबल होते हैं। और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज डायरेक्टली डिनोट्स द बेसिसिटी ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। ओके, ये ट्रिक है, इसको नोट कर लेना। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रूव्स द बेसिसिटी ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। चल, अच्छा है, ये बेसिसिटी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया, जो आपको जहाँ तक मेरा ख्याल है कि YouTube में आपको ये वाला कंटेंट तो नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी अच्छे टीचर ने बनाया हो, लेकिन ये वाला कंटेंट क्लास 10th के लेवल का इतना नहीं बताएगा कोई। चलो, अब बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, अच्छा, अब रिएक्शंस कौन कौन सी रिएक्शंस एसिड करता है? जैसे एक्टिव मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस। दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल दिख रहा है। चलो, अब ये चेक करते हैं आखिर एक्टिव मेटल्स होते कौन से हैं। पहले तो इसको चेक करना चाहिए। हमने आपको एक स्केलेटन फॉर्म में रिएक्शन तो बता दी, अब पहली बात तो जो चीज़ें हैं उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, बाकी सॉल्ट तो भी हम लोग आगे अपने आप ही कर लेंगे। एक्टिव मेटल्स देखो क्या होते हैं। एक्टिव मेटल्स क्या होता है? पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही फंस जाती है कि आखिर एक्टिव मेटल्स होते क्या हैं। एक्टिव मेटल्स होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे कैसे होते हैं? एक्टिव मेटल्स होते हैं, सिर्फ क्लास 10th की बेसिस में। अभी मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि कौन हाईली रिएक्टिव होते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपकी रिएक्टिविटी के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, याद करा देना मुझको कमेंट सेक्शन में। रिएक्टिविटी के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो। और जब आप लोग देख रहे होंगे तब तक शायद ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। देखो, वीडियो की स्पेलिंग नहीं आ रही, वीडियो, ठीक है। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर, ठीक है। इसको आप जब लोग देखेंगे तब ये आपके पास शायद पहुंच चुकी होगी, ठीक है। चेक कर लेना, जाके प्लेलिस्ट बना दूंगा रिएक्टिविटी के लिए, ठीक है। चलो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम भी ले लो भाई।
एल्युमिनियम क्यों अकेला जाए, ठीक है। ये सारे आपके कैसे होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। चलो अब चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई। पहली बात तो एसिड भी देख लो, एसिड कैसे कैसे होते हैं, हमने आपको पहले लेक्चर में एग्जांपल दे दिए थे एसिड्स के। एसिड्स के एग्जांपल देख लो, HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3। आपके सिलेबस में शायद इतना ही है, या आप बना सकते हो मोनोएसिड में HBr हो गया, H2CO3 हो गया, यही सारे एसिड्स हैं। कार्बोनिक एसिड HBr, HI, HF, ये सारे एसिड हैं, ठीक है, ये सब एसिड हैं। और लेना चाहो तो H3PO3 एसिड हो गया, देखो अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, ठीक है। ये सारे एसिड्स होते हैं, लेकिन जो ऊपर लिखे वाले एसिड हैं ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। चलो अब एक्टिव मेटल्स ले लेते हैं, एक्टिव मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होती है। तो एक्टिव मेटल में सोडियम के साथ HCl रिएक्शन कराई, सॉल्ट बनाया, HCl टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, H प्लस में और Cl माइनस में, और जैसे ही टूटेगा तो Na किसको पास जाएगा, Cl के पास, NaCl बनाएगा और H2 गैस लिबरेट कर देगा, H2 गैस लिबरेट कर देगा। तो 2 हाइड्रोजन बनाने के लिए तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। बैलेंसिंग के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई थी मैंने, उसके लिए अच्छी ट्रिक है, अच्छी ट्रिक बनाई है, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो भी हम आपके बीच डालेंगे, जिसमें आपको वो वाली भी बातें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। फ्री ऑफ कंटेंट में दे रहा हूँ आप लोगों को, तो इसका मतलब आपका भी सपोर्ट मुझको चाहिए, ठीक है। चलो अब पोटेशियम के साथ हम H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। पोटेशियम की के मतलब होता है पोटेशियम, जिसको नहीं पता वो पढ़ के आए दोबारा, ठीक है, जिस क्लास में आप हैं भी पीछे रिवाइज कर लें, ठीक है। चलो के पोटेशियम के साथ H2SO4, तो H प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है, H प्लस और SO4 2 माइनस, के जाएगा SO4 2 माइनस, क्योंकि पोटेशियम सोडियम जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैटायन होते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। पोटेशियम के साथ, पोटेशियम कैसा, पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव के पास जाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, क्योंकि जो अनलाइक चार्जेस होंगे वही एक साथ जाएंगे। ये तो कोई नई बात तो बताई नहीं। चलो देखो K प्लस ई बनेगा, यहाँ पे Na प्लस बनाएगा, उसमें कोई डरने की बात थोड़ी ना, क्यों जा रहा है, ये आपको पता होगा, पहले भी पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, और नहीं पता चल रहा है तो अब पता चल गया। चलो K जाएगा SO4 के पास, इसके पास NaCl बनाएगा, ठीक है। तो K2SO4 बनेगा, K2SO4 बनेगा, K2SO4 क्यों बनेगा ये भी देख लो भाई, जिसको नहीं पता चल रहा है K2SO4 क्यों बनेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ K2SO4 क्यों बनेगा। क्योंकि K प्लस होता है, SO4 2 माइनस होता है, और वैलेंसी का एक्सचेंजमेंट होता है, तो SO4 की वैलेंसी K के पास आती है, और SO4 के पास पोटेशियम की वैलेंसी आती है, 1 वैलेंसी लिखते नहीं है, इसलिए K2SO4 बनाते हैं, इसीलिए K2SO4 बनाते हैं, ठीक है। तो K2SO4 ये बन गया, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो गई, निकल गई, K2SO4 बनता है, और ठीक है, ये सॉल्ट है सब, ठीक है, ये सब सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है ये आपका पोटेशियम का सॉल्ट है, ठीक है। आगे होगी बात, आपको ये भी समझ। चलो आगे बढ़े, फिर बढ़े आगे। चलो एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शंस ऑफ एसिड में ये रिएक्शन हमने पढ़ ली, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी बुक में और कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है, उसके भी आगे, क्योंकि हम बुक का सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, इसलिए हम आपको बता दें कि कैसे बनता है। एक एसिड का फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन बता दें, एसिड फॉर्मेशन के लिए एक रिएक्शन बता दें, एसिड फॉर्मेशन की एक रिएक्शन बता दें, एसिड फॉर्मेशन की एक रिएक्शन बता दें। एसिड फॉर्मेशन में देखो क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ कोई भी नॉन मेटल आ जाए, कोई भी नॉन मेटल आ जाए तो वो क्या बना देता है, एसिड बना देता है। कैसा, क्या बना देता है, एसिड बना देता है। एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा कोई भी नहीं आना चाहिए, ऑक्सीजन के अलावा कोई भी नॉन मेटल नहीं आना, मतलब ऑक्सीजन के अलावा कोई भी नॉन मेटल ले लोगे तो एसिड बना देगा, यदि ऑक्सीजन ले लोगे तो ये वाटर बना देगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक्सेप्ट ऑक्सीजन, जैसे H2 ले लिया, Cl2 ले लिया, क्या बना दिया, HCl बना दिया, एसिड है। H2 ले लिया, Br2 ले लिया, ब्रोमीन गैस ले ली, क्या बना दिया, HBr बना लिया। बैलेंस करते रहना अपना, यही 2 लगा दो कि बैलेंस हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ 2 लगा देंगे आप लोग तो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। एसिड फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड विथ नॉन मेटल्स, व्हेन हाइड्रोजन is added to when non-metal, then formation of acid takes place. Means to say that when the hydrogen gas is reacted with non-metal under some conditions, then the acid formation is take place. Okay, this is the scenario for the formation of acid with the non-metal with the help of hydrogen gas. Okay, so this is the formation of acid from the non-metals in the presence of hydrogen. Okay, I hope so that you have learned this topic also. So I am erasing this all and further move with another reactions. Another reaction में कौन सी रिएक्शन है, चलो एक तो पढ़ लेते हैं जो हमेशा लेक्चर में हम लोगों को पढ़नी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन लिखो चाहे न्यूट्रलाइजेशन लिखो, बात एक ही है। न्यूट्रलाइजेशन लिख दिया, देखो गलत लिखा ना, न्यूट्रलाइजेशन लिखो चाहे न्यूट्रलाइजेशन लिखो, ठीक है। चाहे न्यूट्रलाइजेशन लिखो चाहे न्यूट्रलाइजेशन लिखो, बात एक ही है। जिसको जो समझ में आ रहा है, जिसको जिसमें ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आ रही है वो रिएक्शन समझ ले अपना, ठीक है। स्पेलिंग में मत जाना, बात एक ही है। देखो इसकी स्केलेटन फॉर्म क्या होता है इस रिएक्शन का, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, it form salt and water, salt plus water only, it's form salt and water only, nothing else product is formed when the acid react with salt, when acid react with base and form salt and water only this much product is obtained, nothing else will be formed, so the reaction is known as neutralization because the neutral product is obtaining, that water is neutral and salt is also neutral. Means to say that maybe the salt is acidic, but here is a neutral salt is also forming, which are from the cation of acid and the anion of basic, ठीक है। देखो इंग्लिश में बता दिया बहुत सारी बातें, अब हिंदी में भी समझ लो। जो इसमें कैटायन होगा, जो इसमें पॉजिटिवली चार्ज होगा, देखो रिएक्शन मैकेनिज्म जब बताते ही हम सारी बातें बताते हैं, ऐसे तो बता नहीं देते हवा में, तो आप समझते जाओ क्या हो रहा है। इसका जो भी कैटायन होता है वो इसके एनायन के साथ बना के सॉल्ट बनाता है, और वाटर आपका न्यूट्रल होता ही है, यही बताया था, ठीक है। चलो एसिड ले लिया H2SO4, या जो आपको मन हो वो ले लेना, ठीक है। मैं तो H2SO4 लूँगा। H2SO4 के साथ NaOH ब्रेक डाउन होगा Na+, SO4 2 माइनस में, H2SO4 ब्रेक डाउन होगा H+ में और SO4 2 माइनस में। हाँ, NaOH ब्रेक डाउन होगा Na+ और OH माइनस में, H2SO4 ब्रेक होगा H+ में और SO4 2 माइनस में। तो Na जाएगा SO4 के पास, H जाएगा OH के पास, ठीक है। तो बनाएगा Na2SO4 और बना लेगा वाटर। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, बिकॉज व्हेन द एसिड रिएक्ट विद बेस इज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली, ठीक है, ठीक है। अभी न्यूट्रलाइजेशन का एक अनदर फॉर्म होता है टाइट्रेशन। क्या होता है, टाइट्रेशन भी बोलो तो भी बात एक ही होती है, लेकिन टाइट्रेशन में हम लोग एल्कली यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम लोग बेस पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये वाली कहानी भी बता देंगे, ठीक है। बेस जब पढ़ेंगे तो उसमें वाली कहानी बता देंगे, ठीक है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन अभी तक जब हम लोग एसिड पढ़े हुए हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन में यही रिएक्शन भी लिख देंगे आप लोग, तो भी ये बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है। चलो ये वाली बात समझ में आ गई। अब जब बताओ Na2SO4 कैसे बना, ये भी डाउट हो सकता है बहुत से बच्चों को। तो Na+ ये हो गया, SO4 2 माइनस ये हो गया, वैलेंसी एक्सचेंजमेंट कर दो, तो Na के पास SO4 की वैलेंसी और SO4 के पास Na की वैलेंसी, Na2SO4 बना देता है। आया कि नहीं आया, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत अच्छी रिएक्शन थी ये आपके लिए, बहुत प्यारी सी सुंदर सी रिएक्शन थी। अब देखते हैं अब आपकी बुक में कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है, कौन सी रिएक्शन ले लें। चलो एसिड रिएक्ट विथ एसिडिक ऑक्साइड, चलो एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड। एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लेते हैं। SO2, SO3 और CO2 और कौन से हो गए, P2O5
ये सारे P2O5 और कौन सा लिखा हुआ है आपके में N2O5 N2O5 ये आपके बुक में लिखे हुए हैं SO2 SO3, ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं आपकी बुक में। अब इसी के बेसिस में करना है रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, यही लिखे हुए हैं और तो कोई लिखे भी नहीं हुए हैं। अब हम क्या ही बता दें, चलो ये तो बहुत आसानी से रिएक्शन बना लेंगे, इसको तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोग को, आप लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं ही अपने आप में ही। अब इसके अलावा क्या ही बता दें, तो वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, बहुत इम्पॉर्टेंट है वैसे ये, लेकिन ये बहुत आसान रिएक्शन होती है। अब हमको SO2 लिख रहा है भाई, SO2 दिख रहा है तो H2SO3 बना दिया, लो H2SO3 बना दिया, SO3 दिख रहा है तो एक और बढ़ा दिया H2SO4 बना दिया, CO2 दिख रहा है तो कार्बोनिक एसिड डेफिनेटली बनेगा, P2O5 दिख रहा है तो क्या बनेगा H2PO4, हाँ H3PO4 बनता है, H3PO4 बनेगा। N2O5 दिख रहा है तो नाइट्रोजन किस में आता है, सिर्फ HNO3 में आता है और कहीं आता ही नहीं है। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने समझ ली कि कैसे क्या होता है, व्हेन एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इज फॉर्म एसिड, ठीक है, ये पता ही था हम लोगों को। अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, ये रिएक्शन का सिंबल नहीं है, ये हमारा जैसे हैशटैग बनाते हैं तो वो सिंबल बना दिया, ठीक है। चलो आप समझते हैं आखिर रिएक्शन प्रोसीड कैसे करी होगी, आखिर रिएक्शन प्रोसीड कैसे करी होगी उसको देखने वाली बात बन जाती है यहाँ पे, आखिर रिएक्शन प्रोसीड कैसे करी होगी। हो सकता है रिएक्शन बैलेंस ना हो, जैसे साफ साफ तो यही दिख रहा है, यही रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तब क्या हो जाता है P2 हो जाता है, P2 हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाते हैं 8, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ लगा दे 3, तो हो गई रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। ठीक है, रिएक्शन की ट्रिक बताई देंगे। यहाँ पे देखो H2 है और ठीक है ये भी बैलेंस है, S कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 4, H2 ठीक है, ये इसमें 2 1 3 3 इधर भी S ठीक है, ये भी ठीक है। N कितने 2, N कितना 1, तो यहाँ 2 लगा दें, तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 और 6 ये 5 1 6, ठीक बैलेंस है, ठीक है। बाकी सारे बैलेंस हो गए रिएक्शन, आप लोग देख सकते हैं, जो नए बैलेंस हो तो कमेंट सेक्शन में भर डालो, ठीक है, कि रिएक्शन सर बैलेंस करके नहीं देते हैं आप, ठीक है। चलो हो गया, आगे देखते हैं आखिर रिएक्शन में प्रोसीड कैसे करी होगी। पहले तो हमने आपको पूरा स्ट्रक्चर ही दिखा दिया सबसे पहले, तो अब देखो SO2 प्लस SO2 के साथ वाटर जैसे मिला दिया, SO2 के साथ जैसे वाटर मिला दिया था, तो SO2 देखो कैसे टूटेगा, SO2 में देखो कितने हैं, SO2 में कितने, SO2 में S1 ऑक्सीजन 1, ठीक है, और हाइड्रोजन में H+ और OH-, ठीक है, ये होता है। तो अब हमको एसिड बनाना है तो H पहले आना ही चाहिए, ठीक है, और S1 है तो S भी आ जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करते जाओ, S1 आ जाना चाहिए। ऑक्सीजन कितने आने हैं इसमें 2 1 3 है तो SO3 बनेगा, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन कितने थे 2, तो यहाँ पे भी 2 लगा देना है, ठीक है। वैसे SO2 बनाता है SO3 वाला, SO2 बनाता है SO2 बनाता है SO3 वाला एसिड, SO3 वाला एसिड बनाता है, ठीक है, SO3 वाला एसिड बनाता है SO4 वाला एसिड, ठीक है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है, SO3 वाला एसिड बनाता है SO2, SO3 वाला बनाता है SO4, इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। N2O2 बनाता है N2O2 बनाता है HNO3 है, ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं याद रखना पड़ेगा। N2O2 वाला जो बनाता है, N2O2 वाला जो एसिड होता है, कौन सा एसिड बोला, N2O2 वाला जो एसिड होता है वो बनाता है HNO3, ध्यान रखना, बात बहुत अच्छे ध्यान रखना मेरी जब भी पानी के साथ दिया। और P2O5 वाला बनाता है H3PO4 वाला एसिड, ठीक है, ये बनाता है, और बाकी आप लोग बना लोगे। और CO2 वाला तो आप समझ ही सकते हो, कार्बोनेटिक एसिड बनाता होगा, कार्बोनेट एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3 वाला, ठीक है, कौन सा H2CO3 बनाता होगा, ठीक है, ये वाली बात आपको आ गई होगी। अब आगे देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड में, ये वाली तो बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अब इसके बाद वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, जिसमें बहुत तगड़ी तगड़ी रिएक्शन होंगी, तो उसके लिए एक हमने बहुत अच्छी ट्रिक की हुई है, तो उसमें मैं ट्रिकी वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक लालची व्यक्ति हूँ, ठीक है लालची व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बता दूँ आपको, ट्रिकी वीडियो आएगा, उसमें ट्रिकी वीडियो में हम आपको रिएक्शंस की ट्रिक देंगे, जो इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती है ना उसके लिए एक ट्रिक देंगे, और जो ट्रिक देंगे ना आपका मुंह डब्बा ऐसा खुल जाएगा ऐसे, जो आपके बच्चे, मतलब जो आप बच्चे नहीं,
जो आपके दोस्त लोग होंगे वो उनके सामने आपका मुंह ऐसे खुल जाएगा, हाँ हमको तो आता है एक ईविल स्माइल के साथ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपके दोस्तों का मुंह, यदि आप उनको शेयर नहीं करेंगे तो उनका मुंह देखो कैसे खुलेगा, वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। उन लोगों का मुंह खुलेगा कुछ इस तरीके के, रोएंगे बेचारे, आप हंसोगे और ये रोएंगे जब वो रिएक्शंस वाली ट्रिकी वीडियो आएगी। जब रिएक्शंस की ट्रिकी वीडियो आएगी तब कुछ ऐसा होगा, जो इस वीडियो को देखेगा वो बिल्कुल खिलखिला के हंसने लगेगा, और जो रिएक्शंस की वीडियो नहीं देखेगा वो रोने लगेगा, क्योंकि इसमें जो ट्रिक बताई गई हैं वो आपको कोई भी ट्यूशन टीचर या फिर कोई भी यूट्यूब का चैनल का टीचर वो आपको रिएक्शन की ट्रिक वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो सेल्फ बनाई गई हुई ट्रिक है। जिसने ये वीडियो देखी होगी, वो टीचर हो चाहे कोई भी हो, वो रिएक्शन का जो ट्रिक है उसको फॉलो करता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसके लिए सेपरेट ट्रिकी वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे रिएक्शंस के जितने भी पोर्शंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप लोग लाइक का बटन दबाई देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो आपका मन हो वो कर देना, ठीक है। बस मुझको मोटिवेट करते रहना, इस वीडियो को ज़रूर देखना और ज़रूर से फैला देना, और इसके ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ, और इसके आगे कुछ कहूँगा भी नहीं, ठीक है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड दिस कंटेंट। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन पिन इट कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।